व्यक्ति का जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जिंदगी में उतार चढ़ाव लगा ही रहता है। जीवन को सही ढंग से जीने के लिए और बुरे समय का मजबूती से सामना करने के लिए इंसान को मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ में जीवन के उतार चढ़ाव से आप कठिन से कठिन समय में भी रास्ता निकाल सकते हैं। अगर आप भी परेशानी से गुजर रहे हैं तो गीता के ये उपदेश आपके काम आएंगे। इन बातों का पालन करने से जीवन में सदा सुख शांति बनी रहेगी। गीता उपदेश के अनुसार व्यक्ति का पूरा ध्यान सिर्फ काम करने के ऊपर होना चाहिए। सफलता और असफलता इन दोनों परिस्थिति में एक जैसी ही भावना को रखना चाहिए। अगर आपको जीवन में असफलता भी मिलती है तो हार नहीं मानना चाहिए। जीवन में गुस्सा सोचने और समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। अधिक गुस्सा करना दिमाग को भी नुकसान पहुंचाता है। गीता उपदेश के अनुसार क्रोध के कारण बुद्धि का नाश होता है। क्रोध की स्थिति में व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता है। हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है। इसके लिए सबसे जरूरी है मन को कंट्रोल में रखना। अगर आपका ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते। जिसने भी मन और अपनी इच्छा पर काबू कर लिया उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। गीता के अनुसार मनुष्य के जीवन में 3 शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। जो इन तीनों से जितना मुक्त होगा उतना ही जीवन सरल होगा, क्योंकि यह तीनों शत्रु ही मनुष्य को सदैव पतन के मार्ग पर ले जाते हैं। गीता उपदेश से यह सीख मिलती है कि भविष्य और जो समय बीत गया है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमेशा आज में जीना चाहिए। अगर आपका समय खराब भी चल रहा है तो इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए। समय हमेशा बदल जाता है। अगर आज बुरा चल रहा है तो कल अच्छा हो जाएगा। गीता के अनुसार हमारे सारे दुखों का कारण ही यह है कि हम जो वक्त गुजर चुका है उसे सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं या भविष्य की चिंता कर कर के खुद को बीमार कर लेते हैं। जीवन नष्ट कर देता है। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि ना तो हमें बीता हुआ कल बदल सकते हैं और ना ही आने वाला कल पर कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है, सिर्फ आज का ही पल है। हमारा 98% तनाव और चिंताएं भूतकाल और भविष्य काल के बारे में सोचते रहने से होता है। हम हमेशा उसी में ही जीते रहते हैं मगर वर्तमान में कभी नहीं जीते। इस पल को कभी नहीं जीते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे तभी आपकी जिंदगी से तनाव कम होगा, चिंताएं खत्म होगी। वर्तमान में जीना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे हाथ में भी सिर्फ आज का ही पल है। हमें जो भी यह सोचकर पर समय को नष्ट नहीं करना चाहिए कि कभी मेरे पास बहुत समय है। एक गुरुजी ने अपने एक शिष्य को पारस का पत्थर दिया। उसका वह शिष्य बहुत आलसी था, हर काम को कल पे टाल देता था। जो गुरुजी ने उसे कहा कि मैं तुम्हें ये पारस पत्थर दे रहा हूँ। इस पारस पत्थर से जब तुम लोहे को स्पर्श करेंगे तो वह लोहा स्वर्ण में बन जाएगा, सोना बन जाएगा और यह पारस पत्थर मैं तुम्हें 1 महीने के लिए दे रहा हूँ। जब 1 महीना समाप्त हो जाएगा तब मैं तुमसे यहाँ पारस पत्थर ले लूंगा। तब तक तुम इस पत्थर को अपने पास ही रखो। गुरुजी का वह शिष्य बाजार में लोहा खरीदने के लिए गया। जब बाजार में वह लोहा खरीदने पहुँचा तो उसे लोहे का वह रेट बहुत ज्यादा महंगा लगा। उसने कहा थोड़े दिन रुक के ले लूंगा, जब लोहे का रेट कम हो जाएगा। पर उसकी बुद्धि में ये बिल्कुल नहीं आया कि इस लोहे को मैं सोना बनाकर बहुत अधिक धन कमा सकता हूँ। लेकिन उसके मन की सुस्ती, उसके मन का आलस, उसकी वजह से उसने उस काम को कल पे टाल दिया। ऐसे ही करते करते पूरा महीना समाप्त हो गया। फिर गुरुजी उस शिष्य के पास आ पहुँचे कि बताओ तुमने कितना सोना बनाया। शिष्य बोला कि मैंने तो अभी सोना बनाया शुरू ही नहीं किया। तो गुरुजी ने कहा मुझे मेरा पारस पत्थर वापस चाहिए। शिष्य बोला कि नहीं, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं थोड़ा सोना बनाना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा यह पारस पूरा 1 महीना तेरे पास था पर तू कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब समय समाप्त हो चुका है। ऐसे ही यह हमारा जीवन है, हमारी जिंदगी है और यह समय ही पारस पत्थर है। हम समय की एक पल से अपने जीवन को सोना बना सकते हैं। लेकिन हमें ये लगता है कि हमारे पास बहुत समय बचा है, एक दिन जिंदगी को जी लेंगे, एक दिन जिंदगी में खुश हो जाएंगे। लेकिन वह दिन कभी नहीं आता और हम जिंदगी भर भागते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। लेकिन जिंदगी को जीना, खुश रहना हम भूल जाते हैं।
इसलिए गीता का ज्ञान हमें ये सिखाता है कि आप आज में जीना सीखो, इस पल में जीना सीखो। गीता में लिखा है कि किसी को भी अपना फायदा मत उठाने दो, खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे लोग आपको इतना सहने के लिए और मजबूर करेंगे। गीता में लिखा है अपना तो वहाँ होता है जो हमारी तकलीफों को दूर करे, जो हमारी तकलीफों की वजह हो उसे आप अपना कैसे मान सकते हो। गीता के अध्याय 1 अध्याय में लिखा है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि माधव मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ, ये तो सब मेरे अपने ही है। मैं कैसे भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण से युद्ध करूँगा, क्योंकि वो दोनों मेरे पूजनीय है। इसलिए इन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है मैं भिक्षा के अन्न को खाकर अपने जीवन का गुजारा करूं। और जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं, वह सब धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही है, मेरे अपने ही है। इन सब को मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कौन अपना है और कौन पराया है। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना तुझे मोक्ष और मुक्ति देगा। तू अपने मन के मोह को त्याग दे, नहीं तो सारा जग तेरी निंदा ही करेगा, तुझे डरपोक कहेगा। बात अपने पराये की नहीं है, बात धर्म और अधर्म की है, बात सही और गलत की है। अगर तू गलत को सहेगा उसका अंत नहीं करेगा, तो गलत करने वाले को और बल मिलेगा, वह और भी गलत करेगा। इसलिए मन के मोह को त्याग करके तू युद्ध कर। महाभारत की एक और कहानी भी है। जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की युद्ध में मृत्यु हो जाती है, तब अर्जुन बहुत दुखी होता है, रोने लगता है। वह श्री कृष्ण से कहने लगा कि मेरा पुत्र अभिमन्यु मर गया, मैं ये दुख बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता, मैं भी अपने आप को समाप्त कर लूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण उसे आत्माओं के लोक में लेकर गए, जहाँ अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था, क्योंकि उसने क्षत्रियोचित व्यवहार किया, इसलिए उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई। जब अर्जुन अभिमन्यु के पास रोते रोते पहुंचा, अपने पुत्र को देखकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुआ। उस गले से लगाकर कहने लगा कि हे पुत्र, तेरे बिना तो मैं जी नहीं सकता, मैंने तो अपने जीवन की आशा का ही त्याग कर दिया है। तो अभिमन्यु कहने लगा कि आप कौन हो? अर्जुन बोला, मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरा पुत्र है। अभिमन्यु तो अभिमन्यु कहने लगा कि कौन पिता कौन पुत्र, मेरे हजारों जन्म हुए हैं, किसी जन्म में आप मेरे पिता बनते हैं और किसी जन्म में मैं आपका पिता बनता हूँ। आत्मा का ना कोई माता होता है ना कोई पिता होता है। जब अर्जुन ने देखा कि मेरा पुत्र मुझे पहचान ही नहीं रहा, तो उसका सारा मोह खत्म हो गया। इसलिए गीता के इस उपदेश को ठीक से समझ लो कि यहाँ कोई अपना पराया नहीं है। जो बुरे वक्त में तकलीफ के वक्त में हमारा साथ दे, सिर्फ वही हमारा अपना है, बाकी सब पराया है। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि जो चला गया कभी उसका दुख मत करो, और जो आने वाला है उसका बिल्कुल भी चिंता मत करो। गीता में लिखा है कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि यह शिक्षा सुनने में जितनी आसान है, समझने में उतनी ही मुश्किल है, क्योंकि जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है या हमारी जिंदगी में कुछ दुख आ जाता है, तो पूरी दुनिया ही गलत लगने लगती है। हर इंसान मतलबी और स्वार्थी लगे लगता है। ऐसा लगता है हमारी जिंदगी में हमेशा हमारे साथ बुरा ही होता है। एक बार भगवान से उनका सेवक कहता है, भगवान, आप एक जगह खड़े खड़े थक गए होंगे, एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूँ, आप मेरा रूप धारण कर घुमाओ। भगवान मान जाते हैं, लेकिन शर्त रखते हैं कि जो भी लोग प्रार्थना करने आए, तुम बस उनकी प्रार्थना सुन लेना, कुछ बोलना नहीं। मैंने उन सभी के लिए योजना बनाकर रखी है। सेवक मान जाता है। सबसे पहले मंदिर में एक व्यापारी आता है और कहता है, भगवान, मैंने एक नया कारखाना डाला है, उसे खूब सफल करना। वह माथा टेकता है तो उसका बटुआ नीचे गिर जाता है, वह बिना बटुआ लिए ही चला जाता है। सेवक बेचैन हो जाता है, वह सोचता है कि रोककर उसे बताए कि उसका पर्स गिर गया है, लेकिन शर्त की वजह से वह नहीं कह पाता। इसके बाद एक गरीब आदमी आता है और भगवान को कहता है कि घर में खाने को कुछ भी नहीं है, हमारी मदद करो। तभी उसकी नजर बटुए पर पड़ती है। वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है और वह बटुआ लेकर चला जाता है। अब तीसरा व्यक्ति आता है, वह नाविक होता है। वह भगवान से कहता है कि मैं 15 दिनों के लिए जहाज लेकर समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ,
यात्रा में कोई अड़चन न आए भगवान। तभी पीछे से व्यापारी पुलिस के साथ आता है और कहता है कि मेरे बाद ये नाविक आया है और इसी ने मेरा बटुआ चुराया है। पुलिस नाविक को लेकर जा रही होती है। तभी सेवक बोल पड़ता है कि बटुआ गरीब आदमी ने चुराया है। सेवक के कहने पर उस गरीब आदमी को पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया। रात को भगवान आते हैं तो सेवक खुशी खुशी पूरा किस्सा बताता है। भगवान कहते हैं, तुमने किसी का काम बनाया नहीं बल्कि बिगाड़ा है। वह व्यापारी गलत धंधे करता है, अगर उसका बटुआ गिर भी गया तो उसे फर्क नहीं पड़ता, इससे उसके पाप ही कम होते, क्योंकि वह बटुआ गरीब इंसान को मिला था। बटुए के मिलने पर उसके बच्चे भूखों नहीं मरते। रही बात नाविक की, तो वह जिस यात्रा पर जा रहा था वहाँ तूफान आने वाला था। अगर वह जेल में रहता तो उसकी जान बच जाती, उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाती, पर तुमने सब गड़बड़ कर दी। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी समस्याएं आती है जब हमें लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन इसके पीछे भगवान की योजना होती है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है।